दोस्त, स्टोरी टीवी का रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके चक्कर में बहुत लोग फंस भी रहे हैं और बहुत लोग खुश भी है। इसकी सच्चाई क्या है? कुछ लोग कहते हैं 1 रुपया कह करके और बाद में 599 रुपया एक्स्ट्रा काट लिया मेरे बैंक अकाउंट से बिना मेरी जानकारी का। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा पैसा कोई रिफ़ंड करने का तरीका बता दो। रिफ़ंड तभी मांगा जाता है जब लोग सेटिस्फाइड नहीं रहता है। अगर सेटिस्फाइड रहता है तो रिफ़ंड मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप जब स्टोरी टीवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तो आप कभी न कभी स्टोरी टीवी का प्रचार देखे होंगे और उस प्रचार में जो आपके पास एपिसोड आया होगा वो सस्पेंस इतना बरकरार और मेंटेन करके रखता है कि अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको स्टोरी टीवी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। आप स्टोरी टीवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि मोबाइल से लॉगिन करना है, लॉगिन भी कर लिए। वहाँ पे ढेरों ड्रामा 1 मिनट वाला शॉर्ट वीडियो करके है कि 1 मिनट देखिए फिर अगला एपिसोड देखिए फिर अगला एपिसोड देखिए, इस तरह से है। और सारे के सारे एपिसोड मज़ेदार आपको नज़र आता है। जब मज़ेदार है तो इंटरटेनमेंट के लिए ही तो आते हैं। इसीलिए इसका रिव्यू जानना ज़रूरी है कि ये सही है या गलत है, कंपनी रियल है या फेक है, इसके पीछे कौन सी कंपनी है, ये सब जानना ज़रूरी है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि स्टोरी टीवी रियल है या फेक है तो आंसर है रियल है। रियल कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन तरीके से अपना एक बिजनेस मॉडल रन करके वो पैसे कमा रही है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है। क्योंकि जो भी ड्रामा है, जो भी शॉर्ट वीडियो में ड्रामा के फॉर्मेट में है, वो सारे के सारे कोई ना कोई आर्टिस्ट वहाँ पे वीडियो शूट करवाए हैं, वो पैसा लेते हैं। जैसे फिल्म होता है, जैसे सीरियल होता है, जैसे वेब सीरीज होता है, वहाँ पे आर्टिस्ट काम करते हैं। आर्टिस्ट काम करेंगे तो पैसा लेके आए। तो ऐसे ही जो नए नए आर्टिस्ट होते हैं वो इस फील्ड में आते हैं और अपना एक तरह से वेब सीरीज टाइप का एपिसोड रहता है, उसमें अपना भाग लेते हैं, वो पैसा लेकर के निकल जाते हैं। और ये कंपनियां उसको वर्टिकल रील फॉर्मेट में अपना मार्केटिंग कर रही है, अपना प्लेटफॉर्म चला रही है। ये कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में आपके बैंक अकाउंट से पैसा कलेक्ट कर रही है तो ये गलत कर भी नहीं सकती है, क्योंकि ये पैसा किसी न किसी के बैंक अकाउंट में जाएगा। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट पे कि लोग रिफंड क्यों मांगते हैं। देखो, होता ये है कि इसका जो तरीका है ना वो थोड़ा सा गलत है। तरीका ये है कि जिस समय आप स्टोरी टीवी पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर से और अलग अलग टाइप का बढ़िया बढ़िया ड्रामा देखते हैं, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अनलिमिटेड ड्रामा को करना है तो ये ट्रायल वर्जन को इनेबल करिए। वहाँ पे 99 को क्रॉस करके 1 रुपया लिखा रहता है। आपको क्या लगता है सिर्फ 100 रुपया का चीज़ था, मुझे 1 रुपया में मिल रहा है। लेकिन जब आप नीचे देखते हैं थोड़ा सा तो एकदम छोटा सा लाइन में लिखा रहता है 599 रुपया क्वार्टरली डिडक्ट होगा आपके बैंक अकाउंट से, वो भी ऑटो पे इनेबल हो जाएगा। अब वहाँ पे जब ऑप्शन देखते हैं कि किस मेथड से आप पेमेंट करेंगे तो जिस मेथड से ऑटो पे बहुत आसानी से होता है वही मेथड अवेलेबल होगा और वो है UPI। चूँकि सभी के मोबाइल में गूगल पे, फ़ोन पे है और उसमें ऑटो पे वाला सिस्टम भी है, तो जिस समय आप ट्रायल रन करेंगे उस समय 1 रुपया का डिडक्शन होगा। जैसे ही आप UPI एप्लीकेशन चूज करेंगे वहाँ पे भी दिखेगा 1 रुपया, लेकिन साथ साथ 599 रुपये का मैंडेट भी वहाँ पे अप्रूवल हो जाता है, जो कि ऑटो पे वाला मैंडेट रहता है। मतलब ट्रायल वर्जन 3 दिन का ख़त्म होगा और इसके बाद 599 रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा क्वार्टरली के हिसाब से। जिस समय 599 जिसका डिडक्ट होता है वो हो जाता है परेशान कि भाई मैं तो आया था 1 रुपया पेमेंट करके, क्योंकि उसने पूरा कुछ देखा नहीं, उसके टर्म एंड कंडीशन को देखा नहीं, इसीलिए वो परेशान होता है और कहता है मेरा रिफ़ंड दीजिए। जैसे ही ये 599 रुपया कटता है तो लोग रिफ़ंड के लिए परेशान होते हैं। देखो, रिफ़ंड के लिए तब परेशान नहीं होता जब स्टोरी टीवी के पूरे वेबसाइट पे या एप्लीकेशन में एक जैसा फॉर्मेट ना हो करके अलग अलग टाइप का रहता। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा जो ओपिनियन है इसमें मुझे लगा कि देखो, शुरुआत बहुत अच्छा रहता है, सस्पेंस बरकरार किया जाता है और सस्पेंस बरकरार रखने के बाद होता क्या है कि बाद में एक जैसे कि स्टोरी टीवी वाले जो भी एपिसोड आएंगे उसमें दिखाया जाएगा कोई गार्ड होगा या कोई भिखारी टाइप का लोग होगा, कोई लेबर टाइप का लोग होगा और बाद में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बाप का बेटा है या उसके पास जो है अरबों की संपत्ति है, उसके पिताजी छोड़ के चले गए हैं या उसके जो है दादाजी छोड़ करके चले गए हैं उसके नाम पे। तो इस तरह से रहता है। हमारे साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, आपके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, तो हम आप जो सोचते हैं ना, सोचते हैं यार आगे क्या हुआ होगा, क्योंकि हमारा इमोशन टच हो जाता है कि कोई भी असहाय बंदा रहता है और बाद में पता चलता है कि वो बहुत बड़ा ऊंचाई, मतलब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत ऊंचाई पे चला गया है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही चीज़ स्टोरी का काम भी रहता है।
अगर देखा जाए इसके बिजनेस मॉडल का, स्टोरी टीवी का बिजनेस मॉडल पे, तो कहीं से भी गलत नहीं है। कारण कि ये एक प्लेटफॉर्म रन कर रहा है, इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म रन कर रहा है, जेन्युइन तरीके से पैसा कलेक्ट कर रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि ऑटो पे में डिडक्शन होगा। आपका एपिसोड अगर बढ़िया लग रहा होगा तो आप कंटिन्यू इसको देखते रहे। अगर आप कंटिन्यू 3 दिन के अंदर ऑटो पे बंद नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। अगर शुरुआत में आपको नहीं लगा तो आप वहीं से कैंसिल कर दीजिए सब्सक्रिप्शन, तो आपका पैसा नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये कहीं से ऐसा भी नहीं कि गलत तरीके से पैसा को डिडक्शन कर रहा है। बिजनेस मॉडल सॉलिड है। दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, आपके पास वेब सीरीज रहता है, आप सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं और वहाँ पे जाकर के आपको पसंद होता है तो देखते हैं, नहीं पसंद होता है तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं। यही ना होता है। यहाँ पे भी ये कंपनियाँ कोशिश कर रहा है कि जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे एक वेब सीरीज, एक स्टोरी है, किसी ने स्क्रिप्ट बनाया, उसके अनुसार से आर्टिस्ट ने काम किया और इसके बाद एडिटिंग करके एक एपिसोड बना करके यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब इस चक्कर में होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है ये एपिसोड जो होता है, वेब सीरीज होता है, किसी लोगों को नहीं पसंद आता है। जैसे अदर वेब सीरीज, जैसे अदर मूवी होता है, कोई मूवी किसी को ज़्यादा पसंद आता है, किसी को कम पसंद आता है। जैसे धुरंधर के बारे में देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को पसंद आया और बहुत सारे कह रहे कि नहीं 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 ये तो बहुत गलत है। इसी तरह से यहाँ पे भी है। आपका क्या ओपिनियन है स्टोरी टीवी के बारे में, नीचे में कमेंट जाइए। रिफंड के बारे में जानना है तो ज़रूर मुझे मेंशन करिए।